नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं वो खबर जिसे बड़े बड़े चैनल अपनी प्राइम टाइम स्क्रीन से ऐसे छुपा रहे हैं जैसे यह कोई शर्म की बात हो। लेकिन शर्म किसे आनी चाहिए? गजा की उन सड़कों को जो बच्चों के खून से लाल हैं, या फिर उन ताकतवर मुल्कों को जो इस खामोशी में अपनी जेबें भर रहे हैं। आज की रात एक बड़ी खबर आई है। फ्रांस जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलित खिलाड़ी माना जाता है, उसने खुलकर कहा है गजा में जो हो रहा है वह इंसानियत के खिलाफ है। और यह सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक इशारा है, क्योंकि फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो इस मसले पर ईरान के साथ खड़ा है। हाँ, वही ईरान जो महीनों से कह रहा है कि फिलिस्तीन को इस जंजीर से आज़ाद करना होगा, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। गजा के टूटे हुए स्कूल, अस्पताल के बाहर पड़ी लाशें और मलबे में दबे लोग, ये सब तो दुनिया देख रही है। कैमरे हैं, रिपोर्टर हैं, लेकिन कुछ ताकतें चाहती हैं कि ये तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया के कोनों में दब कर रह जाएं, ताकि बड़ी खबर में वही दिखे स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव या किसी सेलिब्रिटी की शादी। फ्रांस का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भूचाल ला सकता है, क्योंकि यूरोप में खुलेआम इजराइल की नीतियों के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बिना इधर उधर की बात किए साफ कहा, हम गजा में चल रहे नरसंहार को नहीं देख सकते और चुप नहीं रह सकते। और यह बयान सिर्फ इजराइल के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक सीधा संदेश है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस ईरान के साथ क्यों खड़ा है? क्या ये सिर्फ इंसानियत की बात है, या फिर इसके पीछे भू राजनीतिक शतरंज का खेल भी है? देखिए, ईरान पिछले कई महीनों से गजा के लिए आवाज उठा रहा है, हथियारों से मदद कर रहा है और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जब फ्रांस इस लाइन पर आता है तो इसका मतलब है कि पश्चिमी दुनिया में एक दरार बननी शुरू हो चुकी है। गजा के हालात अब सिर्फ अरब देशों का मुद्दा नहीं रहे, ये एक वैश्विक सवाल बन गया है। क्या एक देश को सिर्फ अपनी ताकत के दम पर पूरी आबादी को मिटा देने का हक है? और अगर जवाब नहीं है तो फिर ये न बोलने की हिम्मत कौन करेगा? अमेरिका नहीं, ब्रिटेन नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। और इसी जगह पर फ्रांस आगे आया है। ईरान के विदेश मंत्री ने आज एक बयान में फ्रांस का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये लड़ाई अब सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं रही, ये लड़ाई इंसानियत की है। और जब इंसानियत की लड़ाई में साथ खड़े होने वाले मुल्क अलग अलग महाद्वीप से आते हैं, तो ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में इजराइल को कूटनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश तेज होगी। इधर गजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, दवाइयाँ खत्म और ऊपर से लगातार बमबारी। लोग जिंदा रहने के लिए मलबे में पानी खोज रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता की लाशों के पास बैठे हैं और दुनिया के सभ्य मुल्क सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। और हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पक्षपात है और हम किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन सवाल यह है, जब पूरी दुनिया तुम्हें गुनहगार कहने लगे तो क्या तुम सच में दबाव से बच सकते हो? इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब सच्चाई की लहर उठती है तो सबसे बड़ी दीवारें भी टूट जाती हैं। फ्रांस का ईरान के साथ खड़ा होना एक और मायने रखता है। यूरोप के भीतर भी अब एक नई ध्रुवीकरण की शुरुआत। ये सिर्फ इजराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये अब उस पश्चिमी एकता के लिए भी खतरे की घंटी है जो दशकों से अमेरिका के इशारे पर चलती आई है। अगर कल जर्मनी, स्पेन या इटली भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सोचिए इजराइल किस हद तक अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान के नेताओं ने कहा है कि अगर गजा पर हमले नहीं रुके तो वो और सीधे कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। और अब फ्रांस का अप्रत्यक्ष समर्थन उन्हें और साहसी बना सकता है। ये स्थिति इजराइल के लिए दो मोर्चों पर खतरा पैदा करती है। एक, सैन्य मोर्चा, जहां ईरान समर्थित गुट पहले से सक्रिय हैं, और दूसरा, कूटनीतिक मोर्चा, जहां अब यूरोप से भी विरोध की आवाजें आने लगी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में असली हीरो कौन है?
वो गज्जा के लोग जो मरने के बावजूद झुक नहीं रहे, वो माँ जो अपने बेटे की लाश को दफनाते हुए भी कहती है हम हारेंगे नहीं, वो बच्चे जो मलबे में अपने खिलौने ढूंढते हैं मानो ये कोई खेल हो। और ये देखकर शर्म आती है कि जिन मुल्कों के पास सबसे ज़्यादा ताकत है वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ गज्जा की नहीं, सिर्फ ईरान की नहीं, सिर्फ फ्रांस की नहीं, ये उस इंसानियत की लड़ाई है जो हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है। और ये फैसला हमें ही लेना है, हम चुप रहेंगे या आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि जब एक बच्चे की जान बचाने की बात आती है तो न्यूट्रल रहना भी एक तरह का जुर्म है। और याद रखिए, इतिहास में हमेशा वही याद रखे जाते हैं जो सच के साथ खड़े रहे, न कि वो जो सत्ता के डर से चुप हो गए